अगर ये मैच होता है तो ये सिर्फ फेलियर सरकार का नहीं है, ये फेलियर बीसीसीआई का भी है। अगर आप नहीं खेल रहे तो कोई भी बायलैटरल नहीं खेल रहे तो मेरे ख्याल में इंटरनेशनल इवेंट्स भी नहीं खेलना चाहिए। ये बड़ा त्रासदी है भाई। ऑपरेशन सिंदूर चालू तो इसका मतलब पाकिस्तान से भारत का युद्ध चालू है और युद्ध भी और खेल भी साथ चल रहा है। ये बड़ा आश्चर्य की बात, ये आश्चर्य की बात है। जब कोई और कल्चरल रिलेशन हमने कैंसिल कर दिए, उनके यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक कर दिए, उनको हमने ट्विटर पे ब्लॉक कर दिया, तो किस तरीके से बीसीसीआई को ये अलाउ किया जा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच हो? एक तरह से भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी चालू है और दूसरी तरफ सितंबर में क्रिकेट भी चालू कर रखा है। ये है इनका मतलब कि दोहरी नीति। इंडिया और पाकिस्तान का मैच तब तक नहीं होगा जब तक पाकिस्तान जो आतंकिस्तान बना है अपनी नापाक हरकतों को बंद करेगा। मैं आपकी तरफ से हुकूमत से चंद सवालात करना चाहूंगा कि वजीर आजम ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। तो मेरा सवाल आपके जरिए से वजीर आजम और हुकूमत से ये है, फिर जिन इंसानों को बैसारा की वादी में मारा गया था, क्या आपका जमीर इस बात की इजाजत देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए, पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड खत्म हो चुका है डायरेक्ट इनडायरेक्टेड, आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं, ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो? बड़ी अफसोस की बात है मैडम। अभी जो आपने एक नजारा देखा वो बहुत छोटा सा था, चाहे देश का संसद हो यानी कि पार्लियामेंट, चाहे देश की सड़कें हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट की प्रीमाइसेस हो, हर जगह एक ही मुद्दा चल रहा है, क्या भारत और पाकिस्तान को ये मैच खेलना चाहिए? जी हाँ, डिफेंस एस्पिरेंट्स, आज मैं अभिनव मल्होत्रा अपने थॉट्स इस वीडियो के द्वारा प्रकट करूंगा और साथ ही आपसे भी कहूंगा कि वीडियो खत्म होने के बाद अपने थॉट्स जरूर बताएं कि क्या भारत पाकिस्तान का ये मैच होना चाहिए या नहीं। पार्लियामेंट में डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस आई, कुछ लॉ स्टूडेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल किया, हाउएवर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि हमें मैच से कोई मतलब नहीं है, तो भारत पाकिस्तान मैच खेल सकता है। आम पब्लिक भी, स्टूडेंट्स भी, यंगस्टर्स भी, और आज के टाइम पे जो जेन जी बोला जाता है, वो सब एक सवाल पूछ रहे हैं कि क्या क्रिकेट नेशनल इंटरेस्ट से ऊपर है? डिफेंस एस्पिरेंट्स, भारत और पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो ये दो अलग अलग मुल्क हैं, अलग अलग देश हैं, लेकिन जो हमारे रूट्स हैं वो एक ही हैं। हम लोगों का कल्चर बहुत मिलता जुलता है, हमारे ईटिंग हैबिट्स बहुत मिलते जुलते हैं, हमारे स्पोर्ट्स में रुचि बहुत मिलती जुलती है, हमारी लैंग्वेजेस बहुत मिलती जुलती हैं। पर फिर भी 1947 पार्टीशंस के बाद भारत और पाकिस्तान अलग अलग मुल्क हो गया, अलग अलग देश हो गया, और उसी क्षण से, उसी मिनट से पाकिस्तान की हर बार कोशिश रही कि जम्मू कश्मीर को एक इंडिया से हटा दिया जाए, कश्मीर को इंडिया से हटा दिया जाए, जिसकी उन्होंने कई कोशिश भी की, अनगिनत ऑपरेशंस, कुछ मेजर जंग जैसे 1965 की, 1971 की, 1999 की। बट इन जंग के बावजूद दो चीजें हमेशा देखने को मिली। पहला, डिप्लोमेटिक चैनल्स हमेशा खुले रहे, जिसे हम एम्बेसीज बोलते हैं। भारत की एम्बेसी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान की एम्बेसी
नई दिल्ली में है वो हमेशा रही। ठीक है, टेम्पररी शटडाउन रही होगी लेकिन फंक्शनिंग हमेशा रही। और दूसरा, स्पोर्ट्स हमेशा खेलते रहे। 1960 में पहला हिंदुस्तानी स्पोर्ट्स प्लेयर थे मिल्खा सिंह जी, जिन्हें फ्लाइंग सिख भी बोला गया। वहीं पाकिस्तान में ही उनका ये नामकरण हुआ था फ्लाइंग सिख का। तो स्पोर्ट्स भी हमेशा रहे। दो चीजें हमेशा देखने को मिली कि भाई डिप्लोमेटिक चैनल्स भी थे, लाख कश्मीर का इशू रहा, लाख हमारे आर्म्ड फोर्सेस के सैनिक अफसर उनको शहादत प्राप्त हुई, लेकिन डिप्लोमेटिक चैनल्स भी खुले रहे, जो कि होने भी चाहिए, क्योंकि बातों का सिलसिला हमेशा चालू रहना चाहिए। और मैचेस भी हमेशा रहे, क्योंकि मैच उन दिनों एक चैनल देखा जाता था कि इस जरिए से हम लोग अपने मैसेजेस एक दूसरे को पहुंचा सकते हैं। अगर हम मैचेस की बात करें तो कुछ मैचेस बीसीसीआई कराता है, कुछ मैचेस आईसीसी कराता है, कुछ मैचेस अलग अलग एशियन कप्स ये सारे लोग कराते हैं, कुछ अलग अलग कप्स होते हैं एशियन कप्स। लेकिन मैं आपको कुछ हिस्ट्री में लेके चलता हूं। हिस्ट्री में ले जाने से पहले रशिया ने यूक्रेन पे एक हमला किया जो अर्ली 2021 में कर दिया था। उसके बाद फीफा ने रशिया को सैंक्शन कर दिया, फीफा ने रशिया को एक्सपेल कर दिया। फीफा मतलब फुटबॉल। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने रशिया को बेदखल कर दिया। रग्बी ने रशिया को बेदखल कर दिया। फॉर्मूला 1 रशियन ग्रैंड प्री को बेदखल कर दिया। क्यों बेदखल किया? क्योंकि पूरे देशों ने रशिया को गलत माना, इसलिए सारे देशों ने मिलके, इन स्पोर्ट्स की सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलके रशिया को अलग कर दिया। लेकिन पाकिस्तान को कभी भी इंटरनेशनल फोरम्स ने अलग नहीं किया। पाकिस्तान की हमेशा कुछ ना कुछ बात सुनी गई। पुलवामा अटैक, पहलगांव अटैक, इससे पहले अनगिनत अटैक्स हैं, लेकिन हमेशा पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाए गए। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा था कि पहलगांव के अटैक के बाद हमारे डिप्लोमेट्स, हमारे मिनिस्टर्स अलग अलग कंट्रीज में गए और उन्होंने भारत का समर्थन किया। दो, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाए, लेकिन भारत का समर्थन किया। और उसके बाद हमें कॉन्फिडेंस मिला कि हम पानी नहीं देंगे, हम कोई बात नहीं करेंगे, हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे, कुछ हमें तुमसे नहीं चाहिए, ना हम कुछ तुम्हें देंगे, चाहे कुछ हो जाए। वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज, जो बहुत बढ़िया स्टैंड था। और मुझे लगता है कि ये स्टैंड तारीफों काबिल है, क्योंकि इंडिया कैन अफोर्ड टू डू दिस, पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड टू डू दिस। क्योंकि पाकिस्तान को आज भी दवाएं चाहिए हमसे, पाकिस्तान को आज भी एग्रीकल्चर टूल्स चाहिए हमसे, एग्रीकल्चर के सामान, खेती चाहिए ही चाहिए उनको, पानी सबसे बड़ी बात है, चाहिए चाहिए। तो इंडिया कैन अफोर्ड बट पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड। इसके बावजूद भारत पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहा है। जब सितंबर 14 तारीख को, ये वही दिन है जिस दिन एनडीए सीडीएस का पेपर भी है, तो सवाल 3 जहन में घूमते हैं कि क्या क्रिकेट नेशनल इंटरेस्ट से ज्यादा जरूरी है? एक तरफ देश है, देश का इंटरेस्ट है, दूसरी तरफ क्रिकेट है, क्या ज्यादा जरूरी है? ये हमें एक दूसरे से पूछना चाहिए, अपने आप से पूछना चाहिए, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, क्रिकेट या नेशनल इंटरेस्ट? दूसरी बात, क्या कभी ऐसा हिंदुस्तान ने किया है? तो मैं आपको इसका उत्तर दे दूं, जी किया है। जब मैं ये वीडियो बना रहा था तो मुझे पता चला 1974 में डेविस कप में इंडिया फाइनल्स तक पहुंच गया था, लेकिन साउथ अफ्रीका के साथ इंडिया ने साफ मना कर दिया, क्योंकि साउथ अफ्रीकन को की पॉलिसीज रेसिज्म को लेके बहुत थी, और उन्होंने कहा था कि चलिए हम आपके हिंदुस्तानी प्लेयर्स को ऑनररी गोरा बोल देंगे, वरना बाकी सब तो काले हैं आपके। तो इस पॉलिसी के साथ हमारी इंदिरा गांधी ने साफ बोल दिया था कि साउथ अफ्रीका से हम कोई टर्म्स नहीं रखेंगे। यहां तक कि डेविस कप में फाइनल तक पहुंचने के बाद हमने
उनके साथ मैच नहीं खेला। 1986 एशियन कप, श्रीलंका में ये सीरीज चालू होनी थी, बट एलटीटी के चलते भारत ने अपने प्लेयर्स को वहां नहीं भेजा। भारत ने कहा एशियन कप चलता रहे, हम अपने प्लेयर्स को नहीं भेजेंगे। 2013 के बाद इंडिया पाकिस्तान में कोई बाइलैटरल सीरीज नहीं हुई है, यानी कि भारत पहले ये चीज कर चुका है। तो अगर आज हमारी मिनिस्ट्री डिसाइड कर ले, हमारे लीडर्स डिसाइड कर ले, तो ये चीज रोकी जा सकती थी। हाउएवर ये नहीं हुई। तो पहला सवाल, क्रिकेट और नेशनल इंटरेस्ट में कौन ज्यादा जरूरी है? दूसरा सवाल का उत्तर मैंने आपको दे दिया कि भारत ये पहले कर चुका है। तीसरा, जब अगर आप कुछ ऐसा करते हो तो आपको बाकी दुनिया से क्रिटिसिजम्स मिलते हैं। क्या वो क्रिटिसिजम्स देश के इंटरेस्ट के ऊपर हैं? ये एक सवाल हम सबको एक दूसरे से डिस्कस करना चाहिए, अपने आप से डिस्कस करना चाहिए, स्टडी करनी चाहिए और उत्तर इसका देखना चाहिए कि क्या इसका सही आंसर है। मेरी नजर में नेशनल इंटरेस्ट ज्यादा जरूरी है। मैं डिफेंस फैमिली से आता हूं, मैं एक डिफेंस एजुकेशन एक्सपर्ट हूं। मेरी नजर में सोल्जर्स, ऑफिसर्स, आर्म्ड फोर्सेस, इनकी लाइफ ज्यादा जरूरी है। बहुत लॉसेस हुए इनकी लाइफ्स को। सिंस 1947 टू 2025 गूगल के पास भी आंकड़े नहीं है कितने सोल्जर्स के शहादत हुई है, कितने ऑफिसर्स की शहादत हुई है अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने में, कितना अमाउंट ऑफ लॉसेस हुए हैं, कितने अरबों 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 रुपए हमने इन सब चीजों में लगाए। मैं नेशनल इंटरेस्ट को चूज करूंगा क्रिकेट के ऊपर। आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये सवाल आपके दोस्त भी इसका उत्तर देना चाहें तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा कि व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, क्रिकेट या नेशनल इंटरेस्ट। इंतजार रहेगा। थैंक यू। जय हिंद। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दिए हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एनडीए फाउंडेशन बैच से, जहां आपको यूपीएससी क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें